पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध। मुल्तान में धुंध के बायस हाईवे पर बस और ट्रक में तसादुम। एक मुसाफिर जाम बहक, मुतादिद जख्मी, हस्पताल मुंतकिल। पाकपतन 18 हजारी, रिनाला खुर, दुनियापुर, शोरकोट और गिरदोनवाह में हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुल गई। धुंध की शिद्दत कम होने पर मोटरवे M2 को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक बहाल। धुंध के बाद शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। स्मोक का रोग बरकरार। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। सुबह के औकात में शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 214 रिकॉर्ड। दर्जे हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। हॉटस्पॉट एरियाज में एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल। डिजिटल सर्विलेंस, ड्रोन मॉनिटरिंग, जीरो टॉलरेंस इन्फोर्समेंट जारी। AQI मीटरिंग साइंटिफिक सिस्टम पर मुंतकिल। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, अवाम मास्क का इस्तेमाल करें। हसास तबीयत अफराद आउटडोर सरगर्मियों से इज्तनाब करें। NDMA की 18 दिसंबर तक बर्फबारी और मौसम से मुतल्लिक एडवाइजरी जारी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। NDMA के मुताबिक मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश, पहाड़ी और बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का कम से कम दर्जा हरारत 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कलाम में खूबसूरत अंदराब झील सर्दी में जम गई। बर्फीली झील को सयाहों ने झील को खेल का मैदान बना लिया। सफेद चादर ओढ़े पहाड़ों में घिरी अंदराब झील पर शदीद सर्दी के बावजूद रश। मरी में भी बर्फबारी की पेशगोई के बाद सयाहों के डेरे। हुकाम की मुहतात ड्राइविंग की हिदायत। अमरीकी रियासत रोड आइलैंड में ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 20 जख्मी। वाक़े के बाद यूनिवर्सिटी बंद। खबर एजेंसी के मुताबिक हमलावर को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में फायरिंग के वक्त कई तलबा ने डेस्क के नीचे छुपकर जान बचाई। अमरीका के तालीमी इदारों में रवा साल फायरिंग का 70वां वाक़या है। FBI की फायरिंग के वाक़े से मुतल्लिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग। सूडान में ड्रोन हमला। UN अमन मिशन के 6 बांग्लादेशी अराकीन जहां बाग, 6 जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ड्रोन हमले में कुर्दफान रीजन में UN मिशन के बेस को निशाना बनाया गया। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों का ताल्लुक भी बांग्लादेश से है। सूडानी फौज ने हमले का इल्ज़ाम बागी फौज रैपिड सपोर्ट फोर्स पर आयद कर दिया। बांग्लादेश के उबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस की वाक़े की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा से बांग्लादेशी एहलकारों को हर मुमकिन हंगामी इमदाद फराहम करने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की भी अमन मिशन के अराकीन पर हमले की मजम्मत। RSF की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। शाम में 2 अमरीकी फौजी और मुतरजम समेत 3 अफराद हलाक, 3 जख्मी। जवाबी फायरिंग में हमला आवर भी मारा गया। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की जानिब से वाक़े की तस्दीक। अमरीकी और शामी एहलकारों को मुश्तरका गश्त के दौरान फायरिंग का निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अमरीकी सदर का शाम में 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। कहा, अमरीकी फौजियों पर दोबारा हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। दाइश से फौजियों की हलाकत का बदला लेंगे। कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाली तकसीम पसंद कुव्वतों से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस, हाइब्रिड मुहम्मत और इंतहा पसंदी से निपटने के लिए तैयार है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अफसरान और जवानों से गुफ्तगू। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फौज की जंगी तैयारियों का जायजा लेने के लिए गुजरावाला और सियालकोट गैरिजन्स का दौरा किया। जंग में तेजी, दुरुस्तगी, हालात का बरवक्त इदराक और फौरी फैसला साजी बुनियादी तकाजे हैं। फील्ड मार्शल ने अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और कौमी सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा और सख्त मिशन पर मबनी तरबियत की अहमियत पर जोर दिया। सरकारी मुलाजमीन के असासे पब्लिक होंगे, इससे मुतालिक कानून साजी कर चुके। अगले साल का बजट FBR नहीं पॉलिसी साज बनाएंगे।
वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ऑल पाकिस्तान चैम्बर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, नौकरियां पैदा करना सरकार का नहीं, प्राइवेट सेक्टर का काम है। प्राइवेट सेक्टर को मुल्क को लीड करना होगा। अब तमाम सूबों की मुशावरत से एक वर्किंग ग्रुप बन चुका। जनवरी 2026 तक NFC अवार्ड कमेटी का इजलास बुलाएंगे। करप्शन इंडेक्स रिपोर्ट में कुछ छुपाने वाली बात नहीं थी, ये हमने ही तैयार की। PH9 घड़ी यासीन के ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और JUI मद्दे मुकाबिल। पीपल्स पार्टी से आगा शहबाज दुरानी और JUI से रशीदुल्लाह शाह में कड़ा मुकाबला। शिकारपुर की ये नशिस्त आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर खाली हुई। सुबह 8 बजे शुरू होने वाला पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। अब सब्जियां और फल भी शहरियों की पहुंच से दूर होने लगे। मुल्तान की मार्केट में प्याज 120 रुपए फी किलो हो गया। अदरक लहसुन 270 की बजाय 400 रुपए में फरोख्त। आलू 100 से 120 रुपए किलो। टमाटर 100 रुपए किलो दस्तयाब। पेशावर में लहसुन की फी किलो कीमत 500। अदरक 600 रुपए किलो हो गई। इस्लामाबाद में 5 किलो आलू की कीमत 220 रुपए से बढ़ गई। प्याज 470 रुपए धड़ी में फरोख्त। अदरक 316 रुपए फी किलो में फरोख्त। फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। चिकन की कीमत 450 रुपए फी किलो। बीफ 1200 रुपए में फरोख्त। कराची में ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने के लिए गाड़ियों में ट्रैकर्स की तनसीब का अमल जारी। ट्रैकर की मदद से रफ्तार और हादसात के मकाम को मालूम करने में आसानी होगी। ट्रैफिक एनालिसिस टीम के मुताबिक अब तक 11,639 ट्रैकर नस्ब कर दिए गए हैं। ट्रैकर्स लगने के बाद तमाम हैवी गाड़ियां ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल में आ गईं। झल मक्सी डेजर्ट चैलेंज ऑफ रोड जीप रैली के फाइनल मुकाबले आज होंगे। फाइनल राउंड के लिए एक कैटेगरी में दिफाई चैंपियन नवाबजादा जाफर खान मक्सी, नादिर मक्सी समेत अहम खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। साहिबजादा सुल्तान, फैसल शादी खेल, सैयद आसिफ, इमाम अली मक्सी और दीगर अहम खिलाड़ी भी एक्शन में नजर आएंगे। खवातीन कैटेगरी में दीना पटेल और रिदा जैनब भी किस्मत आजमाई कर रही हैं। और इस्लामाबाद में अरेबियन फैशन नाइट ने सबके दिल जीत लिए। मशरकी हुस्न, अरबी पहनावे, दीदा ज़ेब लहंगे, क्लासिक ज्वेलरी और मधुर धुनों पर मॉडल्स के दिलकश अंदाज से शुरका महसूस हुए। मुनफरिद फैशन शो में अबाया और हिजाब के जदीद अंदाज भी मुतारिफ कराए गए।